कंस ने फिर भगवान को बुलाने के लिए अक्रूर जी भेजे। उधर अक्रूर जी चले हैं और इधर जो है भगवान को जब पता लगा कि अब मेरे ब्रज में खेलवे खाएवे कूदवे के दिना पूरे है गए, मेरो ले बउआ चल दो माते। तो आज भगवान गैया चरावे गए तो मन नहीं लग रहा। एक पेड़ के नीचे, कदम के पेड़ के नीचे जाके लेट गए। अब ये सोच रहे थे कि कैसे तो मैया को मनाऊंगा, कैसे ग्वाल वालों को समझाऊंगा, कैसे बात बनेगी, ये सोच ही रहे थे। तब तक एक सखा आयो कि लाला चल खेलेंगे। भगवान ने कही भैया आज खेलवे को मन नहीं है। अच्छा ये बताओ भैया, हम काउदना बिछुड़ गए आपस में तो? तब तक एक सखा ने मुंह पे हाथ धर के कही लाला ऐसी बात मत करे। तो पता है जब तक तू मिलो नहीं हो तब तक तो हम जी ही रहे थे, पर अब जब ते तू मिलो है ना तब ते तेरे बिना अब जीवन की कल्पना मुश्किल है। इसलिए ऐसी बात मत करे। सब ग्वाल वाल इकट्ठे हो गए, बोले क्या बात है भैया आज तू इतना उदास क्यों है? अब भगवान समझने जिन बेचारे ने अबई कछु कल्य को पतो ना कल्य होगो का, इसलिए ये खुश हैं। लेकिन भगवान को तो पता है। भैया मुझे नहीं पता भगवान के उसमें कितना प्रेम रहा होगा, लेकिन हम तुम 7 दिन या एक जगह मिले हैं ना। कछु लोग 2% लोग मेरे पूर्व परिचित हैं, नहीं बाकी सब नए हैं मेरे लिए, और मैं तुमसे पर्सनली मिला भी नहीं हूं। लेकिन इन 7 दिनों के बाद मेरे बिछड़ने पर भी, हमारे तुम्हारे बिछड़ने पर भी मन आज वैसा नहीं है जैसा रोज रहता था। ये बात समझ में आ रही होगी। जब हमारा इन 7 दिनों में इतना प्रेम हो सकता है, और फिर कन्हैया तो प्रेम का अवतार ही थे, उनका क्या हुआ होगा इसको सोच पाना बड़ा मुश्किल है। यूं तो हम लोग कथा जो संतों से सुनी है, पढ़ी है, वो कह रहे हैं, पर उस स्थिति तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। गाय हाँक दें वृंदावन के लिए वापस, तो क्या हुआ? आज भगवान लौट तो रहे हैं, लेकिन आज उदास हैं। और दिन बड़े खुश होकर लौटते थे, आज उदास हैं। गोपियां रोज दर्शन करती थी ना, तो वो फूल फेंकती थी और भगवान उनकी तरफ देख लेते थे। आहा, जब हंस जाते थे तो गोपियों की थकान दूर हो जाती थी। लेकिन आज भगवान देख नहीं रहे। क्यों नहीं देख रहे पता है? जब कोई बच्ची की विदाई होने वाली होती है ना, तो फिर वो अपने परिवारी जनों के निगाह से निगाह नहीं मिलाती, क्योंकि उन्हें देख करके रोना आने लगता है कि जी मेरी चाची, जी मेरी ताई, जी मेरो चाचा, जी मेरो ताऊ, ये सब बिछुड़ जाएंगे, ये सब दूर हो जाएंगे। जी मेरो घर, जी मेरो कमरा, जी मेरो मकान, जी मेरो गांव, जी मेरो कुआ, जी मेरो गिरारो, ये सब छूट जाएंगे। ऐसा सोच करके उसे रोना आता है? ऐसे ही भगवान को लग रहा है ये मेरे एक इशारे पे चलते थे, गैया बछड़ा ग्वाल बाल सब, और आज ये सब छूट जाएंगे। गौशाला में गाय बंद करी, भगवान अक्रूर जी से मिले और बोले काका तुम मोई लेवे आयो जी, बात मोई तो पतो है, पर अभी मेरी मैया को मत बताना। मेरी मैया के मैं बुढ़ापे में भयो, और मेरी मैया मुझे इतना प्यार करती है कि शायद मेरी ये बात सुनकर के वो सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है अभी मैया से मत कहना। ठीक है, पर भैया कोई बात छुपती है क्या? बस रात में बात फूट गई और गोपियां आकर के दरवाजे पर रोने लगी हैं। ग्वाल वालों से कहा कि जाकर के भगवान से कहो कि हम पे कोई गलती बनी हो वह क्षमा करे, पर हमें छोड़ के जावे न।
हमें छोड़ करके उसने जाने का जो निर्णय लिया है उसको कैंसिल कर दे। ग्वाल वालों ने जाकर के कमरे में भगवान से प्रार्थना करी कि तुम जैसे रखोगे ना हम वैसे रहेंगे, पर हमें छोड़ के न जाओ। तब तक एक ग्वाल बोलो, तू ज्यादा लड़तो, तू ज्यादा उदम करतो, तैने ज्यादा बेईमानी करी, शायद जाते लाला नाराज है वो। भगवान को ये न केन प्रकार वो मनाने लगे हैं। इतने में कावह हो आधी रात पे जसोदा की नींद खुली और दरवाजे पर गोपियों का रुदन हो रहा था। मैया ने आकर के, अरे बाबरियो, अरे का है गो, मेरे द्वार पे काहे गुरु रही हो? तब एक गोपी बोली, अरे भोरी बाबरी यशोदा तो पतो ना, अरे तेरे ऊपर पहाड़ टूटो विपत्ति को और तू सोए रही है। बोले का बात है? बोले वो अक्रूर है ना, वो हमारे लाला को लेवे आयो है और हमारो लाला हमें छोड़ के श्याम सकारी जाएंगे, नैन मरेंगे रोए। हे विधना ऐसो कीजियो, जासो पगरे ग पद ज़द पगरे जासो भोर न हो। मेरो लाला सकारे जाएगो, कहाँ जाएगो? दौड़ पड़ी लाला के कमरे की ओर। वहां ग्वाल वाल और भगवान सब थे। और जैसे ही कमरे में घुसी, भगवान ने माथा चरणों में टेक करके आंसुओं से चरण धो डाले। मैया ने उठा के देखा, आंखों में आंसू, समझ गई। बोले, लाला मैं का सुन नहीं हूं, जी बात सही है? भगवान ने कहा, हाँ मैया, मेरे खेलवे खावे के दिना पूरे है गए, अब मैं कर्तव्य के मार्ग पे जानो है। भैया एक न एक दिना तो सबको ही बिछोड़ना पड़ता है ना, चाहे भैया भैया हो, चाहे बहन भैया हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे माँ बेटा हो। जब कर्तव्य के मार्ग पे जाना होता है तो कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। मैया सदा तो कोई एक संग रहो नहीं। माँ कर मन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा, करमन सो मिलिबो भयो। मैया जाको जितने दिना को संग लिखो जाके साथ में, उसका उतने दिन का संग रहता है। मैया मुझे आशीर्वाद दे कि मैं कर्तव्य के मार्ग पे जाऊं और सफल हो जाऊं। जब ऐसी बात भगवान करने लगे ना, तब मैया ने कहा, बेटा ते कुंडली पंडित जी ने बनाई थी, तब कहा था कि जसोदा तेरो लाला राजा बनेगा। मुझे बड़ी खुशी भई, पर माने जब जे कही ना कि तेरो लाला जब राजा बनेगा तो तू खोए बैठेगी, फिर तो मिलेगा नहीं, तुझे छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। लाला मोए लगती है बेईदना आएगा का, तू ऐसी बात करने लगे जो आज ते पहले तेने कबू ऐसी बात नहीं करी। जसोदा रो पड़ी, बोली, बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, पर एक प्रार्थना है। तू राजा बनेगो, तेरे महल होंगे, नौकर चाकर होंगे, दास दासी होंगे, तो मेरी एक प्रार्थना का कोने में अपनी या बूढ़ी मैया को कऊ नौकरी पे राख लियो, तो देख लो करूंगी सवेरे सुबह शाम, तो मेरो बुढ़ापा कट जाएगा। और नहीं तो तेरे बिना जब वृंदावन में हम न मर पाएंगे और न जी पाएंगे। बेटा तू जो काम बतावेगो ना, गोबर पानी को हम करते रहेंगे।
लेकिन अब तेरे बिना जीना बड़ा मुश्किल है। पूरी रात ऐसे ही कट गई। सुबह जब हुई तो मैया जो है भगवान को तैयार करती है। और दिन तो बड़ी खुश होती थी, लेकिन आज रो रो के तैयार करती है। माखन खिलाया है, दही खिलाई है, मोर मुकुट बांधा है, टीका लगाया, माथे को चूम करके लिपट के रो पड़ी। भगवान जिनके साथ चोरी करते थे, गैया चराते, उन सखाओं से प्रभु मिले हैं। और एक कोने में एक सखा जो बहुत गरीब था, मधुमंगल, भगवान गले लिपट के रोए। सखा बोलो, भैया तेरे जिन सखन में और तो पैसा बारे हैं, मैं तो बहुत गरीब हूं। मैंने तो तेरे बल पे चाय जाके घर में घुस के माखन खायो, अब तक मैं तो तेरे बल पे जी तो रहो। अब तू चले जागो तो हमें घर में को घुसन देगो, हमारो का होगो। ये सब तो तेरे सब पैसा बारे हैं, कहू पे गैया है, कहू पे खेत है, कहू पे कछू है, मेरो का होगो। तब भगवान ने गले से लगा के कहा, मित्र मेरा दास कभी भूखा नहीं मरता, चिंता मत करना। एक कोने में नंद बाबा रो रहे थे। भगवान जाकर के पांव छूते हैं, नंद बाबा ने गले से लगा लिया। ई मन है व्याकुल, नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। जिसके हमें सब कुछ भूला थी, वह वस्तु पराई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़कर, कड़वी रहत सच्चाई हो। भगवान कहते हैं, बाबा मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी सेवा नहीं कर पाई। मैं जब करवी लाग भयो तो मेरो कर्तव्य को पथ मोए खींच में लग गो, और मैंने बहुत शिकायतें ऐसी आपके पास आई, मैंने बहुत नटखट लीलाएं करी, मुझे क्षमा करना। नंद बाबा रो पड़े, बोले बेटा तेरी वे लीलाएं चित्त से उतरती नहीं है। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। कान्हा कान्हा। अक्रूर जी ने कहा, भगवान देर हो रही है, बैठो रथ में। भगवान जब रथ में बैठे हैं, आगे गोपियां लेटी थी, हमारे ऊपर से ले जाओ। गोपियों ने कहा कि हम जी करके करेंगी क्या। भगवान ने उतर कर उनको समझाया। पीछे मैया यशोदा बेहोश हो गई। मैया ने जब मैया बेहोश हो गई तो भगवान दौड़ के लौटे हैं, फिर मैया को जगाने लगे। मैया मैया, मैं अभी कहूँ ना गयो, अभी यहीं पे हूँ, तू आंखें तो खोल। और जैसे ही माँ यशोदा आंखें खोलती है, आंसुओं की धार दोनों तरफ बंधती है। मैया ने कहा, बेटा मैं तो रोकवे के लिए नहीं रो रही। बोले तो? बोले मैं तो माँ हूं ना,
और माँ तो ये चाहती है कि बेटा खूब बड़ो होए, खूब ऊंचो जाए और तू जहां रहे सुखी रहे। मेरी तो यही दुआ है। माँ की तो आत्मा ही ऐसी होती है, बेटा तू सुखी रहे। पर मोए एक बात है, चुभती है वो, बाय तू खत्म करके जा। बोले कहा? बोले मैंने अपने नेकसे से नुकसान पे मैंने तू एक दिन मार्यो हतो और तू मैंने उखलते बांध्यो, पूरे दिन भूखो प्यासो उखलते बंध्यो रहो। अब जब भी वो बात याद आती है तो मेरे कलेजे में बड़ी पीड़ा होती है, मुझे दर्द होता है। तू मोते न्यो कह जा कि मैया मैंने तू क्षमा कर दी, तो कम से कम मेरे कलेजा में जी संतोष तो रहेगा कि मोते वो क्षमा करके गयो। मुझे जब भी वो दिन याद आता है, वो समय याद आता है, तो मेरे बड़ी भीतर से पीड़ा होती है। माताएं पहले तो बच्चे को मारना नहीं चाहती हैं, और यदि किसी कारणवश ज्यादा क्रोध आ जाए तो 10 घंटा तो मारे हुए के लिए ढूंढती हैं कि डंडा कहाँ है, लौद कहाँ है, लाओ जी है वो, और मिल तो ना भाई। जो परे सब मई है, जो मारने का उद्देश्य नहीं होता। लेकिन कभी कभी हाथ से यदि ज्यादा ने कर्रो थप्पड़ लग जाए कि लौद लग जाए, तो थोड़ी देर बाद बालक जो खेलने लगता है, भूल जाता है। लेकिन माँ पूरे दिन गाती है कि आज मैंने जी बहुत मार्यो है, आज जी मैंने बहुत पीटो है। देखियो एक कमर पे लौद उछल रही है, मैंने आज जाके पीठ लाल पार दी, फिर नीली पर गई है। पूरे दिन रोती है, पूरे दिन, क्योंकि माँ का कलेजा होता ही ऐसा है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। इनो मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। इस दुनिया में जितने नाते हैं ना, उनमें स्वार्थ की गंध होती है, लेकिन माँ का नाता ऐसा है जिसमें स्वार्थ की गंध नहीं होती। कहते माँ को साड़ी मिल रही हो और वो पहनती नहीं है साड़ी उस प्रकार की, तब ले लेगी, मेरी लाली को आ जाएगी, मेरी छोरी को आ जाएगी। बोले मैं तो ऐसी ना पहनते, पर वो जब कब आती है, अब बाकी भाभी है तो इतना है ना बातें लगाओ ना, पर वो आती है तो खाली हाथ नहीं जावे, तो लब में ही धल लूं। और बेटी से कहती है तू आओ करे, ठीक है, चिंता मत करे, जब तक मैं जिंदी हूं तब तक तू आती जाती रहे, फिर मेरे बाद में अयो चाहे मत अयो। बेटा जब कभी नौकरी पे होता है या कहीं दूर रहता है और वो फोन करता है ना घर पे कि मैं 6 महीने बाद छुट्टी आ रहा हूँ, क्या लाऊं, किसके लिए? बहन बता देगी ये ले आना, भैया बता देगो ये ले आना, पत्नी बता देगी आ रहे हो तो माँ की फेमस चीज का है बताओ, बोले ये, वो ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे आता है, अम्मा राम राम, मैं परसों आ रहा हूं, तो काजे काला हूं, बाने बता दो, बाने बता दो, बाने बता दो, तो काजे काला हूं। सोई बाके होठ कांपन लगता है। बोले मोए कछु नहीं चाहिए,
न मेरो शौक है, न मेरी शान है, न मोए खावे पीवे को कोई शौक है, न पहरवे को। मेरो तो तू ही शौक है, तू ही मेरी प्यार है, तू ही मेरो पहरवो ओढ़वो है। तू जल्दी आ जाएगो तो मैं तो देख लूंगी, बहुत दिन है गए। और जब वो 6 महीने बाद आता है तो कितनी बीमार पड़ी हो तुरंत खड़ी हो जाएगी। कभी कभी तो बहू कहती है बाद नाते बीमार पड़ी, मम्मी अब देखो कैसी डोल रही है। अब वो का जाने कब दिन माँ बनेगी, छोरा कब दूर होगो तब बाकी समझ में आवेगी। अभी समझ में कैसे आ जाएगी हैं? क्योंकि वो सबसे बड़ी दवाई है वो छोरा है का है ना। वो सबसे बड़ो कैप्सूल है, सबसे बड़ो इंजेक्शन है। बातें बड़ी एनर्जी बाके ले कछु है ही नहीं। एक बालक कह रहो एक संत थे कि आप जो है महिमा गाते हो माँ की। माँ की माँ क्या है? उसने कहा बेटा शाम को बताऊंगा, कल बताऊंगा तेरे को, पर मेरा एक छोटा सा काम कर दे। बगल में एक ईंट पड़ी, तो ईंट लेके कपड़ा में लपेटी, बोले ले तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे, जाए पेट ते बांध के, और ईंट है जे मुश्किल थे 1 किलो के आसपास, जाए बांध के 24 घंटा रहे, जाए ले कहीं सोनो है, जाए ले कहीं काम करनो है, जाए ले के सब कछु। कल मिलियो, मैं बताऊंगा माँ क्या होती है। कल लिखी तो छोड़ो भाई, दिन शाम को आएगो। बोले बाबा मुँह पे ना रह जा रहा हूँ। बोले बस से ईंट तो 1 किलो की है, तू पेट में हतो का तो 2.5 किलो को हतो। और भैया लेके सोने काम करनो, चाक्यू चलानी, अति पहुँचो लगानो, झाड़ू लगानी, रोटी बनानी, गोबर सानी करो, तब समझ में आती है कि माँ क्या होती है। बोले मैं समझ गया बाबा। जब माँ के बेटा आ जाता है ना परदेश से, तो बड़ी उतने दिनों तक बड़ी खुश होगी। जब जाएगो तो फिर परावटी बनावेगी, अचार की मिर्च धरेगी, सूखी सब्जी बना देगी, और कई रास्ता में खा लियो, और बाकी सामने कम रोवेगी। फिर वो चले जाओ तब पीछे ते रोवेगी। फिर भाई रोटी की थाली लगा के देखो, ले मम्मी रोटी खा लो, बाकी हल्का में जाती नहीं है। ले का बात है क्यों ना खा रही? बोले इतने दिन आप पीछे आयो, अब फिर चलेगो, अब मेरा बुढ़ापा है, पता नहीं अगली बार मिलेगो के न मिलेगो। अब मेरी सांसों का कोई भरोसा तो है नहीं। लेकिन भैया दुख तब होता है ऐसे बलिदान करने। अच्छा एक बात और बताता हूं, हमारे हिंदुस्तान का एक नियम है, जब तक वस्तु है तब तक उसकी कीमत नहीं है, और जब नहीं होती ना तब पता लगता है उसकी कीमत क्या है। चाहे वो पानी हो, चाहे ऑक्सीजन, चाहे वो माँ है। लेकिन यदि वो रहने पर कीमत समझ में आ जाए तो बाद में पछतावा नहीं होगा, और रहने पर कीमत समझ में नहीं आई तो बाद में सिवाय रोने के, सिवाय आंसू बहाने के, सिवाय कलेजा फटने के और कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे दुख तब होता है कि जब इतना करने वाली माँ निस्वार्थ करती है, उसके बाद जब औलाद बड़ी हो जाती है और वो कमाने लगती है, और फिर वह जरूरत पड़े तो वो मांग नहीं पाती है। मांगने से पहले बाकी होठ कपकपाने लगते हैं, क्योंकि माँ ने हमेशा बेटा देवो सीखो है, मांगवे को अभ्यास ही ना है। अरे और तो और प्रसाद भी मांग ले जाती है तो अपने साड़ी के छोर में बांध के और बेटा के लिए ले जाती थी। मान देवो सीखो, मांगवो ना सीखो। लेकिन बहुत से बेटा तो बहुत अच्छे होते हैं कि माँ की जरूरत से पहले ही माँ के बटुआ में 2-4-6 हजार रुपया हमेशा डाल के जाते हैं। वो कहेगी ना बेटा वो कोई जरूरत ही ना, वो काम ही ना कर। बोले कोई बात ना है अम्मा, रख ले हैं। तू जब तू मरेगी तो छोड़ के हमें को तो धर के जाएगी, जो रहेगी वो तो कहाँ ले जाएगी, हमें को धर के जाएगी। बस हमारे मन की संतुष्टि है कि हम तैने इतने बड़े करे, तैने इतने पारे, तैने इतनो कष्ट सहन करे। हमें मेरी जनरेशन के जो बालक हैं ना,
उनके माँ बापों ने एक बहुत बड़ा दुख देखा उस जमाने में। अब तो सुविधाएं है गई, लेकिन उन्होंने उस जमाने में इतने दुख सहे, इतने कष्ट सहे हैं कि बेटा को उस कष्टों को समझना चाहिए। और धन्यवाद के पात्र हैं वो बेटा जो उस कष्ट को समझते हैं और समझते हुए उनकी सेवा, उसके बदले में उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे मेरी ऐसे संपर्क में हैं जो इन्होंने अपने माँ बाप को गोद ले लिया है। पता है, जैसे बचपन में हमें माँ बाप गोद लेते हैं ना, ऐसे ही हमें बुढ़ापे में अपने माँ बाप को गोद ले लेना चाहिए। उन्हें अपना बच्चा बना लेना चाहिए, बच्चों की तरह खेलना चाहिए। बड़े खुश होते हैं क्योंकि बच्चा मन जो है उनका बच्चे जैसा हो जाता है। तो मेरे संपर्क में कुछ ऐसे बालक हैं जो अपने माँ बाप के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। हमेशा जो है 2, 4, 6, 10 हजार उनकी जेब में, उनके बटुआ में जबरदस्ती डाल देते हैं। यानी ऐसे बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत नमन करता हूँ। वे बालक मुझे अच्छे नहीं लगते जो ये कह करके मम्मी पे क्या कमी है, अम्मा पे क्या कमी है, हमारी अम्मा खेत खा रही है, हमारी अम्मा घरे खा रही है, हमारी अम्मा पे क्या कमी है, अम्मा पे तो खूब है, अम्मा पे तो खूब है। पर तो जो मिल लो का है अम्मा की कृपा ते बामे ते तेरो तो कछु फर्ज है ना, बामे ते तेरो तो कछु इंसानियत बनती है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग माँ बाप के लिए कभी मत करना, क्योंकि वो रो तो सकते हैं, वो तो किसी से शिकायत भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि जब में मेरी बेटा की बदनामी होगी। हैं? तो एक बात और मुझे बतानी है, जैसा हम माँ के साथ व्यवहार कर देते हैं कभी कभी गलत, ऐसा कभी पत्नी के साथ करके देखना। बहुत मुश्किल हो जाएगा जिंदगी जीना। और माँ के साथ गलती हो भी जाए ना, तो तुम देखना 4-6 दिन बाद जब लौट के जाओगे तो माँ तैयार बैठी होगी क्षमा करके, हैं? जाके तुम नेक पाँव छियो सोई माथे पे हाथ रख देगी। मैं तो इंतजार कर रही तू आवेगो ने, मैंने समझी कि तुम यो को बुरो तो मना। अरे अम्मा मम्मी को कछु बुरो माने वो बेटा, हैं? तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं। अपने आप ऐसो देवता तीनों लोकन में कहूं मिलेगो नहीं, मिल जा तो बता दियो। राम दरबार में जिंदगी भर दर्शन करके जाओगे, शायद तुम्हारे सिर पे हाथ रखेंगे कि रखेंगे नहीं रखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन माँ का जैसा देवता। और तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि माँ के दिल से जो धुआं निकलती है ना, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिटा नहीं सकते। उन्हें अथॉरिटी दी है माँ को भगवान ने कि तू जो दुआ देगी उसे पूरी मैं करूंगा। उसको भगवान पूरा करता है, तो माँ की दुआ लेनी चाहिए। अरे हम लाखों में खेल रहे हैं तो हजारों माँ की बटुआ में, माँ की जेब में डाल करके पुण्य कमा लो। एक दिन मैंने एक तस्वीर देखी थी, एक बूढ़ी डोकरी और एक मंदिर में, दुर्गे मैया को मंदिर, और बाको तारो लगे और बाकी जो जाली थी किवाड़ न की, किवाड़ में ते दुर्गे मैया ते कह रही, मैया मेरो बेटा तो भोग लगा के गयो। हाँ देखो ये एलईडी में देखो ये सीन है, ये बूढ़ी माई है जो दुर्गे मैया के मंदिर में और झांक करके मैया से कह रही है, मैया मैंने सुनी है कि मेरा बेटा तुझे 56 भोग लगा के गया है, नीचे पड़िएगा जरा, मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी तानों के साथ मिलती है। क्यों मैया, उस मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना कि उसके घर में भी एक दुर्गे मैया बैठी है, यदि 2 रोटी चुपड़ के सम्मान के साथ दे दे तो उसे आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा कहना है भैया, यदि माँ तुम्हें गलत लगती हो, भोरी बाबरी हो सकती है, पर तुम्हारा बुरा नहीं चाहती,
माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बा जमाने में किताबें नहीं आती, स्कूल नहीं आते हैं, तो पढ़ी लिखी तो नहीं है, होशियार तो नहीं है, पर उसके पास दिल है, उसके पास दुआएं हैं, ले सको तो ले लो। और तुम जो है व्यवहार में ज्यादा इंटेलिजेंट बने रहो कि माँ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना, और सारे रिश्तों में तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम्हें समधी कैसो चाहिए, पत्नी कैसी चाहिए, हैं, सालों कैसो चाहिए, ऑप्शन है। लेकिन माँ तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है माँ को चुनने का, क्योंकि ये रिश्ता भगवान का दिया हुआ है। माँ भगवान का ही रूप है, इसलिए उस माँ का कभी दिल मत दुखाना। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, वो प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, हो तेरा दामन भरा उसने किरदार से। माँ एक पति पत्नी शहर में रहते थे, गांव में माँ रहती थी। 15 साल हो गए, बहू जो थी वो मिलने नहीं जाने देती कि तू माँ पेंशन दियावेगो, पैसा दियावेगो, कलिश करती थी। माँ भी जो है इंतजार तो करती थी। 15 साल हो गए। एक दिन क्या हुआ, मेले में गया, पति पत्नी और उनका बच्चा था 5-6 साल का, और मेले में बिछड़ गया। और जब मेले में बिछड़ गया, 2.5 घंटा बिछड़ा रहा। ये माँ जो है ना, बच्चे की माँ, 2.5 घंटे में बेहोश हो गई, बीपी बढ़ गया, जाने क्या क्या परेशानियां हुई, मरी नहीं, सब कर्म हो गए 2.5 घंटे मात्र में। उसके बाद बच्चा मिल गया, आवाज लगी माइक में, बच्चा खो गया हो, किसी का यहाँ से ले जाओ। जब वो बच्चा मिला ना, तो जो से एक झटका लगा उसे। बच्चा मिलते ही पति ने कहा कि चलो घर चले। बोले ना, घर नहीं चलेंगे, हम गांव चलेंगे। बोले काहे? बोले मोए 2.5 घंटा मुझे पता पड़ गई है, बेटा है दूर रहवे थे, माँ की हालत क्या होती है, और मेरी वजह से तुम 15 साल से अपनी माँ से दूर हो। तो भगवान ने जो मुझे झटका दे के सिखाया है कि माँ से बेटे को दूर होने पर क्या हालत होती है, इसलिए गांव चलेंगे। और तुमको तुम्हारी माँ कितना प्यार करती है ये मैं जानती हूँ। चलो, या तो मम्मी को लेके आएंगे या फिर हम गांव में ही रहेंगे। अब मम्मी से दूर तुम नहीं रहोगे। मुझे 2.5 घंटे में पता लग गया। वे दोनों गांव गए और डोकरी जो है द्वार पर बैठ के रोज इंतजार करते।
काउ दिना तो आवे वो। जैसे बेटा बहू दिखे ना और नाती दिखो, दौड़ पड़ी, नाती को गोद में लिया, चुप मिले। बहू से बोली बेटा तू ज्यादा नहीं तो महीना में एक बेर मोते मिला ले जाओ कर, मैं तोते कबू कछु कहूंगी नहीं। बहू ने पाम पकड़े, मम्मी हम आपको लेने आए, आप हमारे साथ शहर चलो। बोले ना बेटा मेरी तो आत्माओं चल रहे हैं, पर वो कबो बस तू मिला ले जाकर महीना में 15 दिन में 2 महीना में भाई ते मेरो कलेजा, मैं ज्यादा दिन की तो हूं नहीं। मैं तेरे आदमी पे ते 1 रुपया नहीं लूंगी, मैं तो रोज पड़ोस में काम करके आती हूँ, काम करती थी वो, झाड़ू पोछा करके आती हूँ, मेरा गुजारा हो जाता है, पैसा नहीं लूंगी। पर मोए तू अबे छोरा ते महीना 15 दिन 2 महीना में मिल लंद है। बहू पामन में गिर पड़ी, माँ आज तुझे पता नहीं है मुझे परमात्मा ने दंड दिया था और मेरी समझ में आ गई। सासू को लेके आई, अब सास का मन होता है तो गांव रखती है, और सास का मन होता है तो वहां रखती है। बादनाते बा को कलेजा बड़ो ठंडो है। ऐसी बहुओं के लिए मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वाह बहू को तो बात कथा वह घटना ते बात समझ में आई, लेकिन यदि यहाँ जो बैठी है या कथा YouTube पे सुन रही है, उनसे मेरी प्रार्थना बिना घटना की कौ संत की वाणी थी बात समझ में आ जाए तो अपने पति को अपनी माता जी से जरूर मिलाव करो, महीना में 2 महीना में 15 दिन में। हो तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से, नन्ही सी जान पर हार, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है आर्मी में था, उसकी घर में मेरा आना जाना था। हुआ ऐसा कि मैं उसके घर गया तो उसकी माँ जो है मोते मिली, मेरा पूरा घर भक्त था, शिष्य था। मुझे देख के वो माँ रो पड़ी। मैंने की क्या बात है भैया? बोली मैं कहना नहीं चाहती बाबा, मुझे दर्द में हूँ थोड़ा। मैंने कोई कमी? बोले ना कमी कछु ना, सब कछु आपकी कृपा है। मैंने की दुखी क्यों है? बोले मैंने बेटा ते ने न्यों कही कि तू कैंटीन ते सामान लामत है तो मौका केवल 2 चीज लेके दे जाओ कर, एक शैम्पू और एक माथे में दर्द होता है, माथे के दर्द की दवाई कोई नाम ले रही। बोलो कैंटीन से मद्दी आ जाते हैं, मुझे 2 चीज दे जाओ कर और मुझे कुछ जरूरत ना है। फिर मैंने कहा भयो? बोले लायो तो नहीं पर 50 सुनाए जरूर हो। तो को लामे और या तेरे छोटे छोरा को लाऊं, तो को लाऊं तेरी छोटी बहू को लाऊं, तू जो अपने बहाने थे और तू इनको दे देती है सामान, इसलिए हम तेरे को नहीं लाएंगे। मैंने कहा
तो तू छोटी बहू को क्यों देती है फिर? बोली देती नहीं हूँ, बाथरूम में धरे हो वो कबूल लगाए लेते तो बातें कैसे हाथ पकड़ूं? मैं भी तो माँ हूँ बाबा, है? मैं भी तो माँ हूँ। बस इसी बात में उस दिन से मुझसे नाराज है और वो 6 महीना होगी बोलियो ना है। 6 महीना है गए, सामान न लाए वो तो कोई बात ना है, मोती बोलियो ना। और बाबा एक बेर वो मोते बोल जाए न कि वो मोते मिल ले, आपकी कृपा हो। तो मैंने फोन लगायो, मैंने कि बेटा मैं तेरे घर हूँ, तो छुट्टी कब आ रहा हो फलाने? बोले मैंने कि ऐसा तेरी माँ सोई रोए पड़े हो, क्योंकि माँ बेटा का भी दिल इतना माँ के लिए तो होता ही है, पर कभी गलती से निकल जाता है। कोई संवाद कराने वाला हो ना तो करा देना चाहिए। नेक तार जो है नेक मिला दे, फिर तो अपने आप फूट पड़ेंगे भी, क्योंकि दिल तो दिल होता है ना। तो मैंने कहीं से रोए पड़े हो कि बोले बादना जिन कैसो दिमाग को बाबा मुंह पर गलती है गई, अब भी बादना ते हिम्मत ना पड़ रही है। मैंने की बाबा रे तेरी माँ है वो तैयार डोल रही है? सोई दोनों रोए पड़े, मैंने बात करा दी। फिर वो छुट्टी लेके आयो, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्यारियों, माँ बेटा को कभी मिलाने का मौका मिले तो पुण्य कमाना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। माँ सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ का दिल ना दुखा। किस्मत वाले जिनके माँ होती है, जिनके माँ होती है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में माँ, सब्र जिसका
दिल ना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में माँ, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना भगवान ने अपनी माँ को समझाया और बोले, माँ तू ऐसे कह रही है कि मैंने तू बांध्यो जाबातों को दुख है। अरे माँ, तेरे बांधवे में जो सुख मिलो न मोए, इतना सुख तो मोए कबू वैकुंठऊ में नहीं मिलो। मैं तो चाहता हूं कि बार बार तेरे आंगन में आऊं और बार बार तेरे प्रेम के बंधन में बंधूं। माँ में तो मुझे बड़ो सुख मिलो, क्योंकि माँ तू तो जानती है मैं प्रेम का भूखा हूं और प्रेम के बंधन में बंधना भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे वैसे थोड़े कोई बांध सकता है, वह प्रेम के बंधन में मैं तो खुद बंधा था। ऐसा समझा करके भगवान आगे बढ़ गए। रथ चला गया। गोपियां देखती रहीं। जब आंखों से ओझल हो गया, इधर ब्रज का बुरा हाल हुआ, लेकिन मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। मैं पहुंचता हूं मथुरा में। मथुरा में भगवान ने जो है ना, अपने ग्वाल वाल भी पीछे से उनसे रुका नहीं गया, वो सब आ गए। और दाऊ भैया और बलराम को मारने के लिए कंस ने एक हाथी चरा रखा था। और जैसे दाऊ और बलराम आए, हाथी छोड़ दिया। भगवान ने उसको एक ही पछाड़ में खत्म करके और उसके दोनों दांत उखाड़ लिए। एक दाऊ भैया को दे दो, कंधा बदल लो, और एक खुद ने ले लो। जैसे हमारे किसान फावड़ों कंधा पे धर के चल तक आए, ऐसे दो भैया ने हाथी के दांत, क्योंकि दुश्मन को दहलाने के लिए कभी कभी बिना लड़े भी काम चल जाता, यदि उसे हमारी ताकत का अंदाजा हो जाए। तो भगवान ने जब दांत कंधा पे धर्यो, बलदाऊ भैया ने धर्यो, और जैसे ही कंस के दरबार में दोनों दांत धर धर के पहुंचे, संदेश मैसेज चला गया कि हाथी इन्होंने मार दिया और दांत उखाड़ लाए। तो जो 4 पहलवान चराए राखे काए, उनको पसीना छूट गो कि जब हाथी ही मारे आए तो कहाँ आदमी और कहाँ। लेकिन अब वो भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि कंस ने जई बात के लिए चराए। तो दुष्ट को खवाए बहु कबऊ कबऊ बड़ो हानिकारक है। कौदना चुकाए मर के चुकानो पड़ेगो। अब भी भाग तो सकत नहीं है, इसलिए बिने लड़नो पड़ो। तो 4 थे भी, 2 दाऊ भैया ने और 2 कन्हैया ने 2-2 मिनट में ढेर कर दे। वो जो कुश्ती भई, वो कुश्ती नहीं थी। अब आपको फाइट को नाम में कह दूं, बामे मतलब मार दिया ही जाता है, उसमें हराना नहीं होता, सीधे मार दिया जाता है। क्या कहेंगे उसे? फ्री स्टाइल, मतलब खत्म कर दो है। हाँ, ये WWE होता है और ये होता है, इसमें तो इसमें वो अधमर कभी कभी मर भी जाता है आदमी, लेकिन उसमें खत्म ही करना होता है। वो वाली कुश्ती थी वो, उसमें हार जीत नहीं थी, सीधे खत्म, खेल खत्म। उसके बाद चारों ने मार के जब पड़े बाकी तरफ गए,
कंस मामा की तरफ। उन्होंने कही मामा जी राम राम। बोले राम राम भांजे, हम तुम्हारा बड़ा इंतजार कर रहे। बोले बड़ी देर है गई आए वो तो हम बहुत दिन आते चाह रहे। अब दोनों की भाषा समझ में आ रही होगी आप लोगों के। बोले आए वो तो हम बहुत दिन चाह रहे, पर कहा करें मामा जी, आप खिलौना भेज देते थे और वो खिलौना आते हम नहीं खेल पाते, सो ही टूट जाते। बात समझ रहे हो? हाँ, अगासुर बकासुर तृणावर्त है, ये सब खिलौना मामा जी वैसे ही आता है तुम्हारे बना दम नहीं आती। वो तो एक दिन पूरे नहीं चल पाते, टूट जाते। आपने नकली सामान भेजो हैं। अब कंस भीतर ही भीतर वो सोच रहा हो कि भेजो तो बड़ो असली हो हैं, पर बहू नहीं चलो तो करें का सामान तो ऐसा भेजो कल भांजे तो हुए तोड़ दे हैं, पर वो ते सामने नकली परेगो। अब कंस का जो है ना इरादा था अपनी जेट में भर करके और वहीं दबा करके मार देने का। ये इरादा एक बार भीम को मारने का धृतराष्ट्र के मन में आया था, और भगवान कृष्ण को पता लग गया। तो दुशासन को मारने के बाद, दुर्योधन को मारने के बाद जब भीम और पांचों पांडव जब प्रणाम करने गए हैं, तो जब युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, टटोल करके देखा, गले से लगाया, छोड़ दिया। इंतजार कर रहे थे किसका? क्योंकि इसके जो 100 पुत्र थे ना वो भीम ने ही मारे। तो इतना भीतर से फ्रस्ट्रेशन थी, अरे साहब, भीतर से सारी एनर्जी एक ही बार में झोंक करके वो भीम के प्राण लेना चाहता था, अंधा। तो जैसे ही भीम आगे बढ़े, कन्हैया ने कही कहां से गए, आगे मत जाओ, पीछे हटो। बोले नहीं, इशारे से बात हो रही है, अंधा समझ ना पाए। बोले क्यों? बोले हम बाद में बताएंगे, पीछे हटो। और भगवान ने पहले से ही पुतला तैयार कर रखा था दुनिया को दिखाने के लिए कि फ्रस्ट्रेशन कितनी थी। वो जो पुतला था वो सप्त धातु का था, जो अच्छे अच्छे वीरों पे भी टूट न सके हैं। और वो जा करके और जैसे ही गले से लगा करके कहा, तातश्री ये भीम है, सोई बाने यूं करके पुतला को और यूं चकना चूर कर दिया। इतना फ्रस्ट्रेशन। तब कन्हैया की ओर देख करके भीम ने कहा, माधव बचा लिया। जब ये पुतला का चकनाचूर कर दिया तो मेरो तो यानी हो तो ही का है? बस वही कला खेलना चाहता था कंस। बोले भांजे आओ गले मिलो, आओ गले मिलो। और जैसे भगवान गले मिले, लेकिन कंस ये नहीं जानता ये जो जिससे वो गले मिल रहा है वो ससीम नहीं है, वो असीम है। वो केवल एक पार्ट नहीं है, वो व्यापक है। वो केवल साकार नहीं है, वो निराकार भी है। ये भूल गया वो। और जैसे ही माने जोर लगायो तो भगवान तो सामने खड़े, वहां को हाथ खाली। तब बाकी समझ में आई कि अब ये ऐसे मरने वाला। सोई कंस ने सोची कि अब कैसे प्राण बचे, सो भागने लगे। अब जब भागने लगा तो जाकर के भगवान ने एक ईड़ लगाई, सो मुंह के बल गिरो और चित्त करके बाकी छाती बैठ गए और बाल पकड़ के बोले, मामा जी भाग कहां रहे? तुम तो हमारा इंतजार कर रहे, अब हमें छोड़ के जाए कहां रहे? बोले मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और मुझसे गलती हो गई। बोले नहीं 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 नहीं, यदि गलती तुमने स्वीकार कर ली होती समय से पहले तो शायद तुम क्षमा भी हो जाते, लेकिन गलती स्वीकार करने का समय भी निकल गया। बाल पकड़ लिए और चीखने लगा। भगवान बोले, मामा जी दर्द तो ना है रो? बोले बहुत दर्द हो रहा है। बोले भूल गए तुमने मेरी माँ और अपनी बहन देवकी के बाल खींच करके जेल में डाला था। यदि दर्द होता है ये बात तुम्हें पता होती पहले तो शायद उस समय बाल नहीं खींचे होते। आज जो दर्द हो रहा है इसकी चाबी उस समय थी
उस समय तुमने यदि इस घटना को रोक लिया होता तो ये घटना तो अपने आप रुक जाती। बस बात यही है, घटना का जन्म जब होता है, यदि उसी समय घटना को मोड़ दे दिया जाए तो घटना रुक जाती है, लेकिन हम उस समय नहीं सोचते हैं। जो कर्ण था ना, उसका जब पहिया फंस गया और पहिया निकालने लगा, भगवान अर्जुन से कहते हैं बाण दे छाती पर। कर्ण कहता है माधव आप तो मैंने सुना था कि धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई यदा यदा है धर्मस्य। आप तो धर्म संस्थापनार्थाय, और मुझे इस अर्जुन को अधर्म की शिक्षा दे रहे हो। हम बोले अभी तूने गणित नहीं पढ़ा क्या? माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। दुष्ट को दुष्टता से मार देना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अधर्मी को जरूरी नहीं है कि धर्म का सहारा, क्योंकि पशु से लड़ने के लिए पशु बनना माइनस माइनस प्लस होता है। बेटा कहां तू धर्म की व्याख्या कर रहा है? अर्जुन भी खुद बोले नहीं नहीं मैं यह धर्म नहीं करूंगा। बोले अरे पागल, धर्म से धर्म वाले के साथ लड़ा जाता है, अधर्मी के साथ में धर्म से नहीं लड़ा जाता। बोले तो बोले ये अधर्मी है तेरे सामने जो पहिया निकाल रहा है, तू जानता नहीं इसको? अरे अभिमन्यु जो था वो निहत्ता था, और वाने चैलेंज करियो कि एक एक करके कोई लड़ ले, पर जब जिनकी पार नहीं पड़ी तो जो सब जने सात मिलके सात सात उन्होंने मारा था मिल करके। जरा पूछना करण से, सोई मौन हो गया वो। तब भगवान कहते हैं, एक हरियाणा की एक पंक्ति है रागनी के रूप में, भगवान कहते हैं अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई, यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई, यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। अर्जुन, इन अधर्मियों को अपनी जान पे पड़ती है तब धर्म याद आता है? तब ये धर्म की बात करते हैं, दूसरे को धर्म सिखाते हैं। लेकिन जब दूसरे को मारना होता है तब इन्हें समझ में नहीं आता कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। दे छाती में बाण। वही बात भगवान कह रहे हैं कि मामा जी आज आपके बाल पकड़ने पर कष्ट हो रहा है, उस दिन नहीं पता था कि कष्ट होता है बाल पकड़ने से, हैं? आज तुम्हारी ये दशा न होती यदि तुमने जमाने की वो दशा, तुमने मेरे माता पिता को, मेरे माता पिता का क्या दोष था? अरे तुम्हारा बैर मुझसे था तो मेरा जन्म होने पर मैं बड़ा हो जाता है। एक बात बताऊं भैया, दुष्ट में और सज्जन में बड़ा फर्क होता है। एक ऐसा दृष्टांत देना चाहता हूं, आपकी आंखें चौंक जाएंगी। इससे पहले मैंने कभी बताया नहीं है, इससे पहले मैंने कभी बताया नहीं, आज पहली बार बता रहा हूं। एक ऐसी बात बता रहा हूं आपकी आंखें चौंक जाएंगी। कंस को पता लगा कि इसके गर्भ से मेरा काल पैदा होगा, तो मां बाप को जेल में डाल दिया। वो तो मारना चाहता था, लेकिन जनता न भड़क जाए, अराजकता न फैल जाए राज्य में, इसलिए उसने जेल में डाल दिया। और एक एक करके 6 पुत्रों को, मासूमों को, निर्दोषों को मौत के काहे के लिए, अपनी जान बचावे के लिए। इसे कंस कहते हैं, ऐसे लोगों को कंस कहते हैं जो अपने निहित स्वार्थ के लिए दूसरों की जान को काल के हवाले कर दे, कत्ल कर दे।
अपनी खुशी के लिए वे कंस हैं। और इसमें मैं केवल मनुष्यों को नहीं ले रहा हूं कि मनुष्यों की जान, भाई जीव तो सबके अंदर है, हैं? तुम कहो कि अभी जहाँ कोई बकरी चल रही हो, बाकी नेक कान खींचिए देखो कैसे रमाती है, दर्द तो होता है ना। जीव जिनमें है, जिनके दर्द होता है, उनकी जो हत्याएं करते हैं केवल काय के लिए, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, वे कंस हैं सब, चाहे वो वायुग में हो चाहे वो जायुग में। और सज्जन कौन है, मैं सज्जन की परिभाषा बताता हूं। एक और ऐसी घटना हुई कि एक महापुरुष को ये पता लग गया कि मेरा काल है, ये इसके हाथों मेरी मौत होनी है। जैसे कंस को पता लगा कि इनके 8वें बच्चे से मेरी मौत होनी है, तो इसने तो ये दुर्दशा कर दी, माँ बाप की, बच्चों की, भाइयों की, भगवान के जो बड़े भाई थे, दुर्दशा कर दी। लेकिन एक और महाभारत में एक ऐसा महापात्र जिसको भी पता लगा कि मुझे इस व्यक्ति के द्वारा मेरी मौत है, कोई बता सकता है? कि मुझे बताना पड़ेगा, है? मैं ही बताता हूं। एक राजा था महाभारत में जिसका नाम था राजा द्रुपद, जिसकी बेटी थी द्रौपदी। उनकी जो है ना मित्रता थी द्रोणाचार्य से, और मित्रता में हो गई लड़ाई, वो लंबी कथा नहीं सुनाऊंगा। तो फिर राजा द्रुपद जो है उसका आधा राज्य जो है ना द्रोणाचार्य जी ने युद्ध करके छिनवा लिया पांडवों के द्वारा। उस समय से वो खुंस खा गए। तो उन्होंने एक ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया कि मुझे मेरे यज्ञ से ऐसा बेटा पैदा हो जो द्रोणाचार्य का वध करे। और उस यज्ञ से बेटा पैदा हुआ भी, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। द्रुपद का यज्ञ से बेटा पैदा, उसी से द्रौपदी पैदा हुई। इसीलिए द्रौपदी और सीता जी ये दोनों धरती की बेटी हैं। वो याज्ञसेनी है और वो धरती की बेटी है सीता जी, तो यज्ञ से पैदा हुई। तो जो धृष्टद्युम्न था ना, वो जब पैदा हुआ और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे युद्ध कला सीखनी थी। अच्छा, ये उसने यज्ञ पूरे खुले में कराया था, कोई छुप करके नहीं कराया। द्रोणाचार्य को भी पता था कि मेरे मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए, इसलिए उसने यज्ञ कराया है, और उसे पुत्र पैदा भी हो गया है। लेकिन जब उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर, शिक्षा देने वाला यदि कोई था तो वो द्रोणाचार्य थे, कोई था ही नहीं। अब द्रुपद अपने बेटे को कहां भेजा? तो द्रुपद ने कहा कि यदि तुझे विद्या लेनी है तो द्रोणाचार्य के पास जा। अब बात समझिए, कलेजा देखिए कितना बड़ा था। इसे कहते हैं सज्जनता, इसे कहते हैं धर्म। द्रोणाचार्य जी के पास में जब वो विद्या सीखने के लिए गया और प्रणाम किया तो द्रोणाचार्य जी ने स्वीकार किया और रोज विद्या सिखाई, और उसी भाव से सिखाई जैसे पांडवों को सिखाई। जबकि ये पता था ये मेरा वध करेगा, ये मेरे वध के लिए ही पैदा हुआ है, ये पता है। लेकिन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कपट के, बिना किसी मन में दुर्भाव आए, और पूरी विद्या उस धृष्टद्युम्न को दी। क्यों? जब द्रोणाचार्य से किसी ने पूछा ऐसा आपने क्यों किया, जब आपको पता है कि आपका दुश्मन है, आपका जिससे विरोध है उसका बेटा है, और आपके यहां आपको ही मारने के लिए, विद्या सीखने के लिए आया है, और आप उसे। द्रोणाचार्य जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि भैया एक बात बताओ, यहां अमर कौन है? यहां अमर कौन है? मरना तो सबको है। जब अमर कोई नहीं है, और यदि कुदरत ने ऐसा कानून बनाया है, लिखा है, तो मैं अपना काम करूंगा और कुदरत अपना काम करेगी। जब मैं इस धरती से जाऊंगा तो कम से कम मैं अपने धर्म पर चलने वाला व्यक्ति तो कहलाऊंगा, अधर्मात्मा तो नहीं कहलाऊंगा। मैं कंस जैसों की गिनती में तो नहीं आऊंगा, क्योंकि
ये कर्मों का फल तो यही ये जो भोग लूंगा मैं, लेकिन मैं जो धर्म करूंगा वो तो मेरा आगे का जन्म बनाने वाला है ना। मेरा धर्म है कि मैं गुरु हूं, मेरा धर्म है कि मैं शिक्षा दूं, हैं, और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। सुषेण वैद्य जो है था लंका का, लेकिन लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी बताते हैं। किसी ने पूछा कि तुम दुश्मन के आदमी को बता रहे हो? बोले मैं इधर का उधर का बाद में हूं, लेकिन वैद्य पहले हूं, और रोगी की सेवा करना ये मेरा पहला कर्तव्य है। जो कर्तव्य को नहीं छोड़ता, कर्तव्य उसका साथ नहीं छोड़ता है। बात समझ रहे हो? क्योंकि धर्म जो है ना वो एक जन्म की बात नहीं है, ये जन्म जन्म की कमाई है। और ये सब घटनाएं, दुर्घटनाएं, सदघटनाएं, ये तो यहीं तक रह जाएंगी, हैं? तो सज्जनता में और दुष्टता में ये अंतर है। मरे तो दोनों ही, द्रोणाचार्य भी मरे और कंस भी मरा, लेकिन द्रोणाचार्य की अलग छवि है और कंस की अलग छवि है। और पूर्व निहित योजना के द्वारा ही दोनों मरे, हैं? टाल कंस भी नहीं पाया और द्रोणाचार्य ने टालने की कोशिश ही नहीं करी। एक बड़ी प्यारी बात मुझे कहनी है। एक और घटना जो आप जानते हो कि उसे पूर्व मृत्यु का पता चल गया, जिसका नाम था परीक्षित, लेकिन उसने बचने का कोई उपाय नहीं किया। बोले क्या किया? बोले मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो 4 महीना पैर पीछे मरना हो, है ना। लेकिन जब मृत्यु की आकाशवाणी हो गई है कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि राजा परीक्षित चाहते तो नागों को, पूरी नाग जाति को खींच करके हवन में झोंक सकते थे। उनके बेटा जन्मेजय ने किया था, परीक्षित का बेटा था जन्मेजय, उसने पूरे नागों को जो है ऋषि मुनि बुला करके मंत्रों से और उन्हें अग्निकुंड में झोंका था। लेकिन परीक्षित जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा विधि के विधान को मेटना इंसान का काम नहीं है, विधि के विधान को रहते रहते अपनी बुरी से बुरी घटना को अच्छे में बदल देना, पॉजिटिव में बदल देना, सकारात्मक कर देना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो परीक्षित जी महाराज ने अपनी मृत्यु को महोत्सव में बदल दिया, इतने बड़े आयोजन में बदल दिया कि उस परंपरा से श्रवण की हुई कथा को अभी तक इस समय हिंदुस्तान में और विश्व में और देशों में भी वही परीक्षित वाली कथा इस टाइम पर न जाने कितने हजार जगह चल रही होगी। इसको कौन बना करके चला गया? वो परीक्षित। मरते मरते हैं, अंतिम समय पर भी, चलते चलते भी जो अच्छा काम कर जाए वो इंसान नहीं, केवल मौत से लड़ने में लगा रहे हैं, विधि के विधान से लड़ने में लगा रहे, वो मूर्ख व्यक्ति है, समझदार नहीं है। यही कंस ने मूर्खता करी, यही रावण ने मूर्खता करी, हैं? यही वो लोग मूर्खता कर रहे हैं जो विधि के विधान से लड़ रहे हैं ना। हमें जो मिला है उसे सुंदर कैसे बनाया जाए, उसे पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, हैं? उसे अच्छा से अच्छा जी करके लोगों को क्या दे सकते हैं हम, जाने से पहले लोग याद करें। एक पंक्ति है कि जाएंगे तो सब, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से जाएंगे। कुछ काम करते जाना, यहां से जाने वाले तो एक है कि लोग जब जाएगा व्यक्ति तो रोएंगे, और एक है कि जब जाएगा तो हाथ जोड़ कहेंगे कंटी अब हम कौन से में जाना चाहते हैं? कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों,
काम करते जाना। ये दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों, हाँ बेकार खाने वाले कुछ काम करते जाना। ये नाव तो चलती जाएगी, चाहे हंसता जा और चाहे बोला करो, चाहे हंसता जा चाहे रोता जा। ये नाव तो चलेगी, लेकिन जो चाहे रो के काट लो चाहे हंस के काट लो, अमृत हो या जहर का प्याला पीना तो हर हालों में, दुख में कटे या सुख में बसर हो और जीना तो हर हाल में। तो जिसने ऐसा काट शुरू कर दिया है जिंदगी को महोत्सव बनाना, वह व्यक्ति आदरणीय है। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। अब जो पानी पत्ता पी ले हो फिर बैठो।